है कि आज इतना आटा मिला है, कल इस आटे को बेच लेंगे, 5 रुपया आएगा। 5 रुपया आएगा तो क्या करेंगे, 5 रुपया से जो है कोई और कारोबार करेंगे, फिर वो 10 रुपया में बदल जाएगा, फिर 10 रुपया से 100 रुपया में हो जाएगा, और 100 रुपया हो जाएगा तो फिर 100 से 1000 कर लेंगे, 1000 कर लेंगे तो 1000 से फिर लाख कर लेंगे, और लाख कर लेंगे उसके बाद लाख को फिर उसको और मेहनत करेंगे और जो है तरक्की करेंगे तो करोड़ में आ जाएगा। और उसके बाद फिर शादी ब्याह करेंगे, बच्चे होंगे, और जैसे बच्चे जब छोटे छोटे बड़े हो जाएंगे और जब खेलते खेलते हमारे गोदी में आएंगे, और जैसे मैं उसको दौड़ करके पकड़ूंगा, और वो स्वप्न में ही, वो कल्पना में ही जो है मानो चल सही हकीकत में चला गया, और उसको पकड़ने के लिए जैसे जो हाथ चलाने लगा तो बगल में वो आटे का हंडी पड़ा हुआ था, महाराज गिर गया और आटा फूट गया, पूरा गिर पड़ा। सुख की आस में हम दुख प्राप्त कर लेते हैं, हम सोचते हैं हम ऐसा कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। जैसे प्यास लगी होवे, जिसको मृग तृष्णा कहते हैं, इसी को मृग तृष्णा कहा गया। पानी के प्यास के कारण हिरण को रेगिस्तान में बालू के ऊपर में दूर जो है पानी दिखाई पड़ता है, वहां पानी है। जैसे हम लोग भी यहाँ पर में अभी गर्मी का समय है, सड़क पर जब आप चलोगे तो जब आप चलेंगे तो 2-4-10 कदम 10 हट करके तो आप सड़क पर देखोगे तो लगेगा कि सड़क पे पानी गिरा हुआ है, रोड पे पानी गिरा हुआ है, लेकिन जो नजदीक जाएंगे तो पानी बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार ये मृग तृष्णा, ये कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, और सुखी होने के चक्कर में जीवन पूरा बीत जाता, कभी सुखी नहीं हो पाता। क्यों? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वाण्यनुपारमं वा। सुख के लिए व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन सुख तो मिलता नहीं, उल्टे विपरीत में महाराज दुख मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? विदुर जी ने कहा, भैया मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी वास्तव में अगर विचार किया जाए तो न तो सुख होता है न दुख होता है। ये मन के प्रत्येक व्यक्ति का सुख दुख का अपना अपना अलग परिभाषा है। अगर परिस्थिति और वस्तु से सुख होता तो वही वस्तु, वही परिस्थिति एक व्यक्ति के लिए सुख का कारण बन जाता है और एक व्यक्ति के लिए दुख का कारण बन जाता है। जैसे उदाहरण, मान लो कोई डाकू है, आतंकवादी है, डाकू है, और उसको मार दिया जाए तो समाज के लोग तो उसको मरने से सुखी हो जाते हैं, लेकिन उसके परिवार के जो लोग हैं वो लोग दुखी हो जाते हैं। और नीचे आइए, खाने में मान लो मीठा है, रसगुल्ला है, बड़ा आनंद आता है, खाने की चीज है, लेकिन वही रसगुल्ला, वही मिठाई जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसको कोई बीमारी नहीं है, उसको तो खाने में आनंद आता है, लेकिन जिसको भयंकर डायबिटीज की बीमारी है उसको खिला दो तो उसके लिए परेशानी का कारण होता है। वस्तु वही है, परिस्थिति वही है, लेकिन सुख दुख मन के हिसाब से बदल जाता है। तो इसलिए न तो सुख है न दुख है, ये तो व्यक्ति के अपने अपने निजी मन के अपने अपने विचार हैं। वही क्रिया, वही कर्म किसी के लिए सुख बन जाता है, किसी के लिए दुख बन जाता है। महाराज, और वो ऐसा होता क्यों है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो कर्म है, उस कर्म में हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। ये कर्म मैं करता हूं, ये कर्म मैंने किया है। महाराज, ये काम मैं करता हूं, और ये जब हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं तो तब दुख सुख होता है। जैसे किसी कर्म को हमने किया और उस कर्म को करने के बाद मन के अनुकूल फल नहीं मिला तो क्या हो गया? मन के अनुकूल अगर फल नहीं मिला तो हम दुखी हो गए, और मन के अनुकूल फल मिल गया तो हम सुखी हो गए। महाराज, जैसे हम विचार करते हैं कि ये मकान बनाएंगे,
अच्छा संतान हुआ, संतान की उत्पत्ति की, संतान जो है सुख का कारण बना, बेटा हुआ, बड़ी खुशी हुई। लेकिन जब वही बेटा जब बड़ा होकर के बात नहीं सुनता है, अपमान करता है, उटपटांग जवाब देता है, तब जो पुत्र सुख का कारण बना था अब वही पुत्र दुख का कारण बन जाता है। अगर पुत्र से सुख होता तो फिर वही पुत्र तो है ही, अब दुख क्यों हो रहा है, क्या कारण है दुखी होने का? तो व्यक्ति का सुख अथवा दुख के प्रति जो अनुभव है ये वो मन के कारण होता है। इसलिए कहा उपनिषदों में, मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। महाराज फिर विदुर जी ने मैत्रेय जी से सृष्टि के विषय में प्रश्न किया कि भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? तो मैत्रेय जी कहते हैं कि जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो उस समय अचानक प्रलय होता है, पहले से कोई नोटिस आती नहीं है कि प्रलय होने वाला है। जैसे मान लो कि कोई मकान आपका किसी सरकारी जमीन में पड़ गया तो उसको तोड़ना है सरकार को, तो क्या करेगा, पहले आपको नोटिस भेजेगा कि भाई ये जमीन आपकी नहीं है, सरकारी जमीन है, इस पे आपने मकान बना लिया, इसको खाली कर दो। एक बार नोटिस देगा, 2 बार नोटिस देगा, तब आप नहीं सुनोगे तो आकर के अपना बुलडोजर लगा करके गिरा देगा। लेकिन अचानक भूकंप आ गया तो भूकंप तो पहले से सूचना दे करके आएगा कि नहीं हम आ रहे हैं और तुम्हारे मकान को हम गिराएंगे। वो तो अचानक आया और मकान गिर गया। उसी प्रकार सृष्टि का जब प्रलय होता है तो अचानक होता है, और उस अचानक प्रलय में सारा सृष्टि, सारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। लेकिन जीवात्मा जितने हैं वो समाप्त नहीं होते हैं, शरीर समाप्त हो जाता है। जैसे मरने के बाद कहते नहीं, मरने के बाद शरीर समाप्त हो गया, शरीर काम लायक नहीं। जीवात्मा तो नित्य है। महाराज रहने दीजिए, ये सब काम मत करिए, आराम से बैठ के कथा सुनिए। कथा सुनने की वहां विशेषता है, अगरबत्ती और फूल से कोई लेना देना नहीं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज सृष्टि जब अचानक प्रलय हुआ तो संसार समाप्त हो गया, शरीर समाप्त हो गया, लेकिन जीवात्मा तो है, जीवात्मा समाप्त नहीं हुआ। क्योंकि जीवात्मा जैसे परमात्मा नित्य है वैसे जीवात्मा भी नित्य है, क्योंकि वो जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान गीता में कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो जीवात्मा भी भगवान के अंश होने के नाते वो अभी जैसे परब्रह्म परमात्मा नित्य है, उसी प्रकार जीवात्मा भी नित्य है। लेकिन वो जीवात्मा रहता कहाँ है? उन समस्त जीवात्माओं के आश्रय कौन है? बोले भगवान। इसलिए उनका नाम नारायण है। नारायण का मतलब क्या है? नराणाम समूह, नरों का, अनंत अनंत जीवों का जो समूह है, तस्य अयनम, उसके जो घर है, उसके जो आश्रय स्थल है, इसलिए उनका नाम नारायण है। महाराज तो भगवान उनके आश्रय हैं। तो जीवात्मा भगवान के पास आकर के, भगवान में आकर के मिल जाता है। लेकिन वो जीवात्मा दुख से व्याकुल रहता है। तो किस दुख से व्याकुल रहता है? बोले शरीर की प्राप्ति करने के लिए वो जीवात्मा परेशान रहता है। जैसे बिना घर के हम घूम रहे हो, घर बनाना हो तो परेशान रहते, कितना जल्दी मकान बन जाए कि हम जो है अस्थिर हो जाए। उसी प्रकार शरीर को प्राप्त करने के लिए जो जीवात्मा है वो जीवात्मा पर व्याकुल रहते हैं।
तो उस जीवात्मा के दुख को देख करके भगवान के हृदय में एक कमल का हृदय, कृपा का कमल उदय होता है। जीव दुखा कुले विष्णु कृपा काप्योपजायते। जीव को दुख को देख करके भगवान के नाभि कमल से एक कृपा रूपी कमल उत्पन्न होता है, और उस कमल के ऊपर में भगवान के ही रूप से, भगवान के संकल्प से, भगवान के स्वरूप के रूप में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। अब उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं, विचार करते हैं मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। तो नीचे देखते हैं तो केवल पानी ही पानी है और एक कमल है। अब उस कमल के नाल को पकड़ करके, कमल के डंठल को पकड़ करके ब्रह्मा जी विचार करते कि मैं कहां से आया हूं, इसका पता तो चले। तो हजारों वर्ष तक उस कमल का नाल पकड़ करके नीचे उतरते हैं, लेकिन कोई था नहीं मिलता है। थक जाते हैं, फिर जाकर के उस कमल पे आकर बैठ जाते हैं। अब विचार करते मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करूँ, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। तब तक आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में स्पर्श वर्ण का 16वां और 21वां अक्षर सुनाई दिया। स्पर्श वर्ण किसको कहते हैं? विकारयो अमावसाना स्पर्शा। व्याकरण में, व्याकरण शास्त्र में क से लेकर के माँ तक के वर्ण को स्पर्श वर्ण कहा गया। उसका 16वां और 21वां अक्षर त और प ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक तप किया। तप करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए, वरदान मांगो। बोले महाराज मुझे ये बताओ मैं हूँ कौन और क्या करना है मुझे। भगवान ने कहा सृष्टि का विस्तार करने के लिए मैंने आपका निर्माण किया है, आप मेरे ही स्वरूप हो। आपने तप किया है, अब आप इस तप के बल से आप सृष्टि का विस्तार करो। महाराज सृष्टि हम करेंगे, लेकिन सृष्टि कैसे करेंगे कुछ। भगवान ने कहा चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था हम कर देते हैं। फिर भगवान के ही सहयोग से ब्रह्मा जी ने द्वारा संकल्प के माध्यम से, ठाकुर जी की कृपा से महाकाश की उत्पत्ति हुई। और जब आकाश की उत्पत्ति हुई तो आकाश से फिर आकाशात वायु, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ।